बहुत मेहरबानी शाहिद अल हसन साहब आपका और आपके चैनल का। ये जिस बला का नाम आपने लिया चौहान मोहान क्या चीज़ है, मेरे सामने तो इसका कोई टके का लेवल नहीं है, क्योंकि मैं 50 साल से इस्लामाबाद में मैं भी रह रहा हूँ, पिंडी और ये, और इसका मैं बचपन और सब कुछ जानता हूँ। ये जिसके खिलाफ ये बोल रहे हैं ना, इसी का पहला ये डाउट था, इसी के कुत्ता था, इसी की जूती पॉलिश करते थे, इसकी पार्टी में था और इससे टिकट लिया था और इस पे एक दफा पीए भी बना था। लेकिन इस शख्स का ये आदत है, ये जिस प्लेट में खाते तो ये उसमें पेशाब जरूर करते। फिर दोबारा इसको छोड़ दिया, इसका बाप बन गया इमरान खान। जब इमरान खान बन गया तो खैर जरूर ये बयान देते थे और नवाज शरीफ को और उसको घर वाला को और उसको बेटी को और उनको ऐसे लान तान और बेइज्जत और आगे पीछे करता। ये हमेशा अपना कदबूत से बड़ी बड़ी बातें करते। अलन के इसका लेवल बहुत छोटा है, ये उस लेवल का बंदा नहीं है। रहा बात मौलाना फजल रहमान साहब का, मौलाना फजल रहमान के साथ करोड़ों लोग इत्तेफाक नहीं करते, उसके बाद के साथ मैंने और आपने भी नहीं किया। सबसे पहला हमने किया कि मौलाना फजल रहमान साहब को अल्लाह ने इतना खूबसूरत जबान दिया और इतना उसका अबूर हासिल है कि मैं समझता हूँ कि 25 करोड़ अवाम में जितना शाइस्तगी से, जितना खूबसूरती से, जितना तवर तरीके से मौलाना फजल रहमान बात कर सकते, कोई और सियासतदान कर ही नहीं सकते। तो उससे हमारा यही दरख्वास्त है कि भाई आपने जिससे कोई गिला, कोई शकवा, कोई बात करना है तो वो शाइस्तगी के अंदाज में, खूबसूरती के अंदाज में और तरीके के अंदाज में। क्या जरूर है एक आदमी आपका इशारा पुल फेंकने से भी समझते, तो क्या जरूर है कि तू उसको वटा मारने, तू पुल भी फेंक के उसको इशारतन कर सकते। फिर मेरा मुतालबा ये है कि बिलावल साहब फजल रहमान पे बात करे, हमें कोई हक नहीं बात करने का, क्योंकि उसका टक्कर का बंदा है, एक बहुत बड़ा पार्टी का चेयरमैन है। जरदारी साहब बात करे, एक बहुत बड़ा पार्टी का सदर है, तारीख है, हमें कोई इतराज नहीं है। मियां नवाज शरीफ बात करे, शहबाज शरीफ साहब बात करे, इमरान खान साहब बात करे, वो उनका लेवल के और उनकी सियासत के और लोग है। बलोचिस्तान का कोई वडेरा बंदा बात कर ले। फिर मौलाना फजल रहमान साहब का तारीख अगर देखो तो इल्मी दुनिया में उस जैसे बड़ा तारीख किसी का नहीं है। उसका वालिद का, ये लोग तो अभी सीख रहे ना, अभी तक मैंने उसके मुकाबले का सियासतदान, ईमानदार, पढ़ा लिखा, मुहब्बे वतन, सादगी, ये नहीं उस पर खत्म था। और उस वक्त के जमाने के तबलीगी था, मुझे एक लफ्ज उसके याद है, तो उसका मुकाबला नहीं है। फजल रहमान साहब ने भी पाकिस्तान की जब से हमने वो संभाले, किसी न किसी हवाले से ये हुकूमत में अहम आदमी रहा। ये जो चूहा मुआ चौहाने मुहाने है, ये तो वो रेमशाह लेवल का बंदा है, वो जो टिकटाकर नहीं है रेमशाह। इसको रेमशाह में मैं कोई फर्क नहीं करता। और रेमशाह ने कहा भी है कि तुम्हें मैं जवाब दूंगा, मैं चौहान को मैं अपना लेवल का बंदा नहीं समझता। इसको पार्टी की वजह से मिल रहे, इसके जात के लेवल से इसको 30 वोट भी नहीं मिलते। ये तो कोई किसी पार्टी का टिकट उसको मिल जाते हैं तो उसका देते। ये किसके कहने पर बोंग रहे और खामा खा जो है ना, दूसरा उसने जो बयान किया, क्या इसने पूरा पख्तूनों का, पूरा पख्तून कौम का दिल आजारी कि तुम इतना गहराई जाने में क्या तू कहते हैं मौलाना फजल रहमान जो है ना पख्तून नहीं है, वो अफगान है। तो मैं इज्जत खान आपको इधर कह रहा हूँ कि मैं भी अफगान हूँ। 2000, 3000 से पहला, 4000 से पहला हमारा कौमियत हर पख्तून का, जिसके साथ अफगान ने लिखा हो, शजरे में अफगान ने लिखा हो, वो पख्तून है ही नहीं है। पख्तून का नस्ल कहाँ से शुरू है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बेटा था, उसका नाम था अफगान। मुसलमान जब 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 सब ईमान लाए थे तो पख्तूनों ने जिस वक़्त ईमान लाया था तो उस वक़्त जनाब उसके नबी अलैहिस्सलाम ने इनको एक खिताब दिया था कि मुझे जो है ना ये पख्तून को मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमें इज्जत एजाज हासिल है कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने हमें इनाम के तौर पर, एक कौम के तौर पर, कि मुझे इनका ये बात उसने कहा कि पश्तो जुबान में जरगा जो है ना, भी जरगा या पंचायत जो निकले, उसने कहा ये बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठ जाते और इनका कोई भी मसला हो ये जरगे से मरके से हल करते। और ये अफगान लफ्ज नहीं था, ये लफ्ज था फगान। अरबी में पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने अरबी में बोले उसको फगान, कि मुझे पख्तूनों का जो बहुत सारे लोग जरगे में बैठ जाते और ये पगान करते, शोर करते, जोर जोर से बोलते, लेकिन बिला नतीजा
जिस बात पर इनका बड़ा कोई फैसला कर देते और पख्तून एक दफा जबान दे देते, उसने कहा उस पैगाम के बाद दुनिया टूट जाएगा। फिर पख्तून से पठान से बदान हो गया। बदान ये कश्ती नहीं है जो पानी में कश्ती जा रहे पानी में, उसके नीचे एक लकड़ लगा हुआ है, उस लकड़ का नाम है बदान। लोहा जान कर सकते, दुनिया का चीज करते, हर कश्ती के नीचे जो लोग समझदार हैं उनको पता है, तारीख की बात उसको बता रहा हूँ। उस लकड़ का नाम है बदान। अब वो बदान से लोगों ने निकाल दिया पठान। अब दुनिया के सब लोग चेंज होता रहे, कोई हमें पठान कहते हैं, कोई खान साहब कहते हैं, कोई अफगान साहब कहते हैं, कोई पख्तून कहते हैं, कोई भाई कहते हैं। हम तो समझते हैं कि हर सिंधी, हर बलूची, हर कश्मीरी, हर पाकिस्तानी पाकिस्तान पे रहने बसने वाला हर हमारा भाई है। उनके लिए कोई कलमा पढ़ना भी शर्त नहीं, कलमा पढ़े या ना पढ़े हमारा भाई है। इस मुल्क का हिस्सा है, झंडे के तले रहते। बाकी बातों में लफ्जों में ऊंची नीच होता रहे। फिर मैं जनाब इस चूहे से पूछता हूँ, ये चूहानी मोहानी क्या है? मुझे इसके नाम बोलने पर भी शर्म आते। मैं तो अफगान हो गया ना, मौलाना फजलुर रहमान तो अफगान हो गया ना, इमकीम वाला तो इंडिया से आया ना, माजर हो गया ना। पंजाबी भाई भी सारा जो है ना, मैं तमाम पंजाबी भाई से हाथ जोड़ के, लेकिन तारीख है आप भी तो माजर हो के आए ना इंडिया से। मुझे इस पाकिस्तान का असल वारिस बताओ कि असल वारिस इनका कौन है? इस सरजमीन का मालिक कौन है? हर इलाके का कोई मालिक होते तो दुनिया का तारीख है। कोई इस मुल्क में जाते, कोई दूसरा मुल्क में आते, परिंदे भी ऐसे आते, कोई इस मुल्क में सीजन गुजारते 6 महीने को उसमें। तुम्हें किसने ये इख्तियार दिया कि और तुम्हें वो याद है जब तुम मिनिस्टर थे इमरान खान के दौर में और वो डॉक्टरों के पास गया था तो किस तरह कुत्ते के तरह सड़क के ऊपर दौड़ता था, तुम भूल गया? और रहीम शाह ने जो तुम्हारे मुंह पर 2-4 थप्पड़ लगाया, क्या वो हम भूल गया? हम मीडिया वाला है और 10 चैनलों पर काम करते, हमें सारा तुम्हारा तारीख हमारा जेब में। तुम्हारा ये लेवल नहीं है। न तो इमरान खान के खिलाफ ऐसे बात कर सकते, न तो फौज के खिलाफ ऐसे बात कर सकते, न तो जजों के खिलाफ ऐसे कर सकते, न तो जरदारी के, क्योंकि तेरा लेवल बहुत छोटा है। तेरा लेवल कारपोरेशन का किसी क्लर्क के बराबर तेरा लेवल है। आइंदा खबरदार तुम्हें वार्न करता है कि किसी पख्तून कौम के बारे में अगर आपने ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किया तो मैं यहाँ इस्लामाबाद में रहता, दुरपड़ तू पिंडी में रहता है, तुम्हारा जबड़ा फाड़ के हम तुम्हारा जुबान बाहर निकाल देंगे। किसी की कौमियत पे बात मत करो, सियासत पे बात करो, किसी को इख्तियार नहीं है। हर बंदे को चाहिए, पख्तून हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, सियासत पे बात करो, खूबसूरती से बात करो, सियासत पे बात करो। किसी की कौमियत की, किसी के जात पे मत लड़कारो, मत अपने लिए बातें करो। तुम्हारा इतना लेवल नहीं, तुम बहुत छोटा सा बंदा है, बहुत छोटा सा बंदा है। ऐसे चंडी की तरह तुम एक पाँव की तले मसल दे। ऐसे सरपेरे पख्तून फिरते हैं, ऐसे सरपेरे पख्तून जो खुदा के लिए मत अपने लिए मुसीबत बनाओ और मत हमारा जुबान मामने कोई ज्यादा बोले, माजूरत पाओ। मैं बड़ा नरम तबियत का बंदा हूँ, मैं बहुत खूबसूरती से, लेकिन मैं तमाम पंजाबी भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ, कश्मीरी भाई से करता हूँ, बलूची से करता हूँ, सिंधी से करता हूँ, क्या ये जुबान इस्तेमाल करने का है? आज उसके खिलाफ बोल रहे, पहले नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बोल रहा था, इमरान खान के खिलाफ बोल रहे, कल किसी और के खिलाफ बोलेगा। ऐसे लोगों ने सियासत को बदनाम किया। सियासत खूबसूरती का नाम है, सियासत कट्टा होने के नाम है, सियासत जो है ना बंदे को पुल डाउन करने का नाम है, झगड़े को खत्म करने का नाम है। झगड़े का बनाने का नाम सियासत नहीं है। सियासतदान वो थे जो बहुत से बड़े झगड़े को खत्म कर दे, बड़े बड़े यानी सख्त माहौल को नरम कर दे। पाकिस्तान है तो हम है, इस झंडे के तले हम सारे भाई भाई है, इस झंडे के तले हम सारे हैं, हम सारे के सारे पाकिस्तान पे बसने वाला पाकिस्तान के वारिस हैं। और बड़े को बड़ा मनसब मुबारक हो, छोटा को छोटा मनसब मुबारक हो। हर बंदा अपना लेवल के मुताबिक बात करे। मैं कुछ ज्यादा बोले तो माजरत पाऊँ, इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।